आश्रम में रहकर तो अपने सत्व गुण को बढ़ाने योग्य साधन करने चाहिए। प्रमाद और आलस्य से ऐसे ही भागना चाहिए जैसे कोई बंदा छूत की बीमारी से दौड़े। भाई कुछ करने को नहीं है तो कुछ करो, पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ ग्रंथ देखो, वो मंत्र जप कर लो। और ये करते करते में भी देखो, लोग खोलते हैं किताब तो पन्ने 4 पढ़े और फिर सो जाते हैं। माला पकड़ते हैं 2, 4, 6 बार घुमाई, सो जाते हैं। आलस्य इतनी जोर से पकड़ता है। और साधक जो होना चाह रहा है उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये साधक के शत्रु होते हैं। माया ने जिन्हें ठगना हो उनको वो आलस्य और प्रमाद और निद्रा में डाल देता है। तो अपने प्रमाद पर दृष्टि होनी चाहिए। एक गुरु को, ऐसा मैंने पढ़ा, एक गुरु के आश्रम में उसके पास 4 चेले थे। तो 4 चेलों में एक तो बड़ा चुस्त, वो सब काम करे, 3 जो हैं वो मस्ती मारते रहे। अब पुराने जमाने में ऐसे कोई काम नहीं थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे, ज्यादा लोग आश्रम में आते भी नहीं थे। तो गुरु को लगा भाई इनको कैसे सुधारूं मैं। तो उन्होंने 4 को बुलाया और कहा बेटे यहाँ से लेकर के मुख्य नगर तक जो मार्ग है बड़ा संकरा है, तो थोड़ा इसको आप ठीक करो। कैसे करें? बोले पत्थर वत्थर हटाओ और फिर वजनदार किसी किसान से ले लो रोलर और फिर उसे चलाओ तो सड़क ठीक से बनाओ। 4 को गुरुजी ने काम में लगाया। तो मरते क्या ना करते, करना ही पड़ता है तो लगे करने। तो महीने में जाकर के सड़क तैयार हुई। महीने में सड़क बनी को देखने गुरुजी जब पधारे तो कहते भाई देखो ये तो ठीक नहीं बनी, यहाँ से टेढ़ी, यहाँ से आड़ी है, ये इसको ठीक करो। तो अगला महीना फिर तो सुबह भजन पूजन यज्ञ के बाद भोजन उपरांत चेले जाकर के वहां सड़क बनाए। फिर बोले शाम होते होते घर लौटे जब, तो गुरुजी कहे अच्छा जब कितना बचा काम? जी अभी तो है। कितना? अभी है, अभी है, अभी है। लग रहा है कि ये भी ड्रामा कर रहे हैं। तो बोले 1 हफ्ते में पूरा करो। 1 हफ्ते में गए, बोले नहीं ये ठीक नहीं बना, तोड़ो, इस सारे को तोड़ो, फिर से बनाओ। तो इन गुरु की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा अरे बच्चों ने इतनी मेहनत से बनाई है, आप बनी क्यों तोड़वा रहे हो? गुरु ने कहा ये बनाएंगे, तोड़ेंगे, मैं फिर बनवाऊंगा, फिर तोड़वाऊंगा। कब तक? जब तक इनसे, इनके अंदर से आलस्य और प्रमाद छूट न जाए और मुझे ये न दिख जाए कि ये हमेशा चौकस रहते हैं और अपने वक्त का दुरुपयोग नहीं करते। ये बात बड़ी समझने की है। तो जो कोई है, जहां भी कहीं आप रहते हैं, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप व्यर्थ सोए नहीं, व्यर्थ आलसी होके न बैठे रहें, व्यर्थ प्रमाद में न बैठे रहें। आलस की बात करूं, कई तो ऐसे महा आलसी हैं। मैंने 2 आलसियों की कहानी कहती हूं। 2 आलसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। एक कहता बे सुन। हाँ। बोले इतनी देर में क्यों बोला? बोले क्या? कि छाती पे जामुन गिरा है, उठा दे, मुंह में डाल दे। दूसरा आलसी जवाब देता है क्यों? जब कुत्ते ने मेरे मुंह पे मूता था तूने उसे हटाया नहीं था, तो अब मैं जामुन क्यों उठाऊं? तुमने देखा कई लोग बात भी ऐसे ही करते, सच में।
एक सज्जन मुझे ऐसे ही मिले तो वो कहते, नमस्ते। मैं इतनी लंबी नमस्ते, इतनी लंबी नमस्ते। ये प्रमाद के लक्षण होते हैं, ये प्रमाद है। प्रमादी आदमी को, आलसी आदमी को अज्ञान बांधता है। और अगर आप प्रमाद और आलस्य को निवृत्त करो तो तुम साधक बन सकोगे, तो ही तुम साधना कर सकोगे, तो ही तुम, अरे और तो छोड़िए, ज्ञान तो छोड़िए, आसन भी तो ही हो पाएंगे अगर आलस्य छोड़े। कईयों को मैं देखती हूं, उन्हें बोलो आसन करो, तो कोई भी आसन करते हैं तो मतलब हिला ही नहीं जाता है, आधे में ही अटक जाते हैं, बोले इससे आगे नहीं जाया जाता। जोर से हम डांटते, क्यों नहीं जाया जाता है, करो इसको, ठीक से करो इसको। फिर करता है, फिर हो भी जाता है। भाई अब कैसे हो गया, क्यों नहीं होता जी? पीठ दुखती है। भाई पीठ दुखती है तो पीठ को ठीक करने वाले आसन करिए। उष्टरासन है, भुजंग है, सर्पासन है, मकर आसन है। ये सब स्पाइनल ट्विस्ट के आसन से तुम्हारी लोअर जो बैक है, जो लंबर रीजन है, ये मजबूत हो जाएगा। और लंबर रीजन मजबूत होगा तो पश्चिमोत्तान आसानी से होगा, पादोत्तान आसन अच्छे से होगा। तो ये बेईमानी क्यों? प्रमादी है। तो आसनों के समय पर हमने एक स्टेटमेंट दी हुई है, और वो है टॉर्चर योर बॉडी। टॉर्चर, अगर आसन करने में कष्ट हो रहा है, स्वस्थ शरीर है, जो रोगी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, जो स्वस्थ शरीर वाला है और उससे ठीक से आसन नहीं हो रहा है, तो जरूर तुम्हारी बेईमानी है, प्रमाद है, आलस्य है, इसीलिए नहीं हो रहा। आलस प्रमाद को साइड में करके देखो और संकल्प बनाओ मन से, मुझे यह आसन करना है, तो शरीर भी रास्ता देने लग जाता है। यहां कितने साधक हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब से ये मन में संकल्प ठाना कि नहीं करना ही है, और हो भी गया, मुश्किल आसन भी हो गए। उसके पहले चूंकि इजी अप्रोच थी तो नहीं हो रहा था, आसान आसन भी नहीं होते। सबसे आसान आसन भी मुश्किल प्रतीत होते हैं उनको जिनके मन अकड़े हुए, इसलिए शरीर भी अकड़ा है। जब मन नर्म होता है तो शरीर भी एकदम नर्म हो जाता है। वक्त लगता है, मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल होने में वक्त लगता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आने में भी वक्त लगता है, मैं जानती हूं इस बात को। पर ये होगी उसकी जो एफर्ट करे। एफर्ट कौन करेगा? जिसमें प्रमाद नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, और नींद। नींद जब छाती है तो फिर ये भी भूल जाता है कि सुबह उठना है, तो 4:30 उठना भी दंड लगता है। इसीलिए 5 बजे आसन के समय पर पहुंच ही नहीं पाता है, दंड लग रहा है। अब इसके विपरीत जिसे यह मालूम हो कि आसनों के अभ्यास से उसके मस्तिष्क और मन और शरीर को लाभ है, और इससे उसकी साधना को लाभ है, वो बिना घड़ी में अलार्म भरे 4:30 उठ जाएगा और 4:45 बजे ही आसन को तैयार मिलेगा। पर जो महाढीठ और महा आलसी हैं, सच तो यह है उनके आगे तो गुरु भी हार जाते हैं, क्योंकि गुरु को यह लगता है मैं ज्यादा कठोर हूं, हाँ, तो चेला भाग जाएगा। चेले के भाग जाने पर गुरु को कोई कष्ट तो नहीं है, पर यह है कि चेले के जो मार्ग में चलने की और प्रगति करने की संभावना थी वो भी तो खत्म हो जाएगी ना। तो वो खत्म ना हो तो गुरुओं के पास भी बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, बड़ा चैलेंजिंग काम। कभी नर्म और कभी गर्म, दोनों काम करने पड़ते हैं।
मुश्किल ये है जहां गुरु गर्म होते हैं, आजकल चेले भी गर्म हो जाते हैं। तो सच कहूं तो ऐसों को तो लगता है उठा के पटक देना चाहिए, उनको रखना नहीं चाहिए, उन्हें आश्रम में रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा शिष्य जो गुरु की डांट नहीं सुन सकता है, उसे अपने आप को शिष्य कहना ही नहीं चाहिए। और अगर तुम गुरु की जगह पर एक ऐसा खिलौना चाहते हो जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, तो वो फिर गुरु नहीं है, वो तो फिर चेले का भी चेला है, जो चेले की खुशी के लिए चेले को खुश रखे कि चेला मेरा किस में खुश रहता है। कबीर ने बहुत सुंदर गुरु के लिए कहा कि गुरु जो है वो कुम्हार है, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। शिष्य है घड़े की तरह, और कुम्हार जो है वो घड़े के अंदर हाथ रखता है और बाहर थापी से, लकड़ी की तख्ती से चोट करता है ताकि कुंभ को शेप दे सके, घड़े का आकार दे सके, पर अंदर हाथ भी रखता है, बाहर से मारता भी। यूं गुरु रूप कुम्हार अपने शिष्य को घड़ देता है, बना देता है। इसलिए ये बात याद रखिए आप। अभी तक अगर तुम्हें डांट नहीं पड़ी है तो ये जानो कि तुम्हारे समर्पण में जरूर कमी है, इसीलिए आज तक गुरु कठोर नहीं हुआ, क्योंकि तुमने गुरु को ये इजाजत नहीं दी। जिस दिन तुम्हारा समर्पण पूरा देखेगा, गुरु की नजर तुझ पर आएगी, उस दिन से फिर वो अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम तुम्हारे पे शुरू करेगा। तो कभी नर्म तो कभी गर्म, जरूरत पड़े तो चोट, जरूरत पड़े तो प्यार, जरूरत पड़े तो इनकार, और जरूरत पड़े तो इकरार, ये सब कुछ गुरु करेगा। पर ये तभी पॉसिबल है जब समर्पण पूरा हो। खैर, अगले श्लोक पे चलते हैं। सत्वं सुखे संयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान का आच्छादन अर्थात ढक देता है, और प्रमाद में लगा देता। अब ये तीनों गुणों का जो इफेक्ट है, अब उसकी चर्चा हो रही है। सतोगुण तुम्हें सुख में लगाता है। मन जब चंचल होता है तो कर्म होते हैं, और मन जब जब शांत होता है तो एकाग्रता होती है। और जब जब तुम्हारा चित्त एकाग्र होता है तब तब तुम्हें अंदर से सुख भी मिलता है। चित्त में कोई इच्छा आई कि मुझे मेरे बिछड़े मित्र को मिलना है, तो मन व्याकुल हो रहा है। फिर मित्र मिला तो मित्र को मिलते ही मन ठहर गया। मन के ठहरते ही अंदर से आत्मा सुख देवता का सुख जो है वो प्रतीत होने लगता है। वो बात अलग है कि तुम अज्ञान के कारण धोखा खा जाते हो कि मजा दोस्त से आया अंदर से, नहीं तो वही दोस्त है। और थोड़ी देर सुख का मेल मिलाप के बाद किसी बात पे तकरार हो जाए तो लड़ाई हो जाती है। बोले आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी, बोले तू भी मत दिखाना अपनी। अभी जिस दोस्त को देख के खुशी हो रही थी उसी को देख के गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मन उखड़ गया। तो आपका मन जब जब एकाग्र होता है, सत्व गुण में आता है, तब तब आपको सुख की अनुभूति होती है। अब आपका मन सिनेमा को देख के एकाग्र हो जाए तो वहां भी सुख मिलेगा। इसलिए नहीं कि सिनेमा में सुख है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर सुख है। और जब जब तुम्हारा मन टिकता है, अंदर का सुख रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे पानी की सतह में हिलजुल हो रही हो तो पूर्णमासी के चांद का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ेगा नहीं। और पानी टिक जाए और उसके ऊपर फिर चांद का रिफ्लेक्शन ठीक से बन जाता है। ऐसे ही जब जब तुम्हारा मन बेचैन होता है तो अंदर ब्रह्मानंद का रिफ्लेक्शन तुम्हारे मन में पड़ता नहीं, तो सुख मिलता नहीं। बाहर किसी भी विषय, वस्तु, खाना पीना, भोग सुख कुछ भी है तो उसके लिए जब मन तड़पता है
तो आनंद तो अंदर ही है पर तुम्हें नहीं मिलता। पर जब वो चीज मिली, मन टिका, और टिके हुए मन में आनंद की छवि आई, तुम्हें सुख आया। पर धोखा ये कि बाहर से आया। आज तक बाहर से किसी को ना सुख मिला है ना मिलेगा। जब मिला है तो अंदर से मिला। किसी से प्रेम हो गया, कहते ये मुझे मिल जाए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, फिर वो प्रेमिका मिल गई, शादी हो गई, शादी हो गई, प्रेमिका मिल गई, अब उसके मिलाप के सुख को पाता है। सुंदरी जो प्रतीत होती है वो थोड़े ही हफ्तों में या महीनों में नखरे दिखाती है, ये नहीं है, ओ नहीं है, ये नहीं है, काम नहीं मैं करूंगी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, माँ को बोल तेरी वो कर देगी, मैं काम नहीं कर, मैं सुबह नहीं उठ सकती हूँ, मैं रात तक देर तक नहीं जग सकती हूँ, मैं मायके जाऊंगी, मैं शॉपिंग करूंगी, मैं हनीमून पे जाऊंगी, इतनी लिस्टें, इतने नखरे, इतने नखरे। और फिर कहता है हे भगवान, अम्मा टेवा नहीं मिलाया था क्या? बोले बेटे टेवा में क्या मिलाऊं, तूने दिल पहले मिला लिया, तूने कहा इसी से शादी करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। कहता अम्मा गलती होगी क्या, सारी जिंदगी अब इसके साथ भोगनी पड़ेगी, अब मैं मर जाऊंगा, इसके साथ रहना पड़ा तो मरोगे दोनों हालत में। नहीं मिली प्रेमिका तो भी, मिल जाए तो भी। प्रेमिका के शरीर में सुख अगर होता तो प्रेमिका आज भी साथ है, पत्नी बन के लाइसेंस मिल गया सोसाइटी का, लेकिन तो भी वो अच्छी नहीं लगती। तो भी वो अच्छी नहीं। दूर के ढोल सुहावने, विषय जब तक मिलता नहीं तब तक सुख की इच्छा और कामना और आशा बनी रहती, इससे मिलेगा सुख। वस्तु मिली, मन टिका, अंदर आनंद छलका, सुख आया, तुम्हें धोखा हुआ, इससे मिला। ये सारा खेल अज्ञान का है। जिसने इस खेल को समझ लिया वो इस खेल से बाहर हो जाता है। तो पत्नी बीवी, पत्नी है, पति है, रिश्ते हैं, खाना है, पीना है, शरीर की सब आवश्यकताओं की साधक पूर्ति तो करता है, पर वो ये जानता है कपड़ा पहन के सुख नहीं मिलना, खाना खा के सुख नहीं मिलना, शरीर भोग के सुख नहीं मिलना, ये सिर्फ शरीर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आनंद तो आज तक जब मिला मुझे अंदर से ही मिला, और अंदर से शुद्ध मिलता, कोई मिलावट नहीं। और अंदर के इस आनंद के लिए तुम्हें इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानी बड़ा समझदार होता है, वो कहते हैं आनंद चाहिए, आंख बंद करी, अपने अंदर उतरे, आनंद ही आनंद। पत्नी से काम सुख लेने के लिए पत्नी की गुलामी करता है, और ज्ञानी जानता है शरीर से प्राप्त सुख से भी कई गुने ज्यादा सुख मुझे मेरी ध्यान अवस्था में मिलता है। तो वो अपनी ध्यान अवस्था में चला जाता है, उसे किसी की गुलामी की जरूरत नहीं, मुक्त हो जाता है, वो मुक्त है। फिर नो बाइंडिंग, नो बॉन्डेज, नो बर्डन। तुमने देखा ऐसे इतनी बड़ी बड़ी मूंछ, 6 फुट लंबा शरीर, सबके सामने पहलवान बन के घूमता है, और पत्नी का एक आंख का इशारा हो जाए चुपचाप पूंछ दबा के चूहे की तरह बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यह पता है कि अगर पत्नी के इशारे के अनुसार नहीं चला तो जो उसको देह का वो सुख देगी उसको वो मना कर देगी, और देह के सुख का वो इतना गुलाम है कि हर तरह की बात को वो स्वीकार करने को तैयार होता है। कितने ही आदमी ऐसे तुम देखोगे, शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो, बोलते हैं नहीं मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे को पता है अच्छी नहीं है, पर क्या करूं, क्या करूं, मेरे बच्चे, बहाना बच्चों का लगा रहा है। दास्ता शरीर की है, शरीर के सुख की वजह से वो गुलामी कर रहा है, बहाना लगाएगा बच्चे हैं, बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए क्या करूं, माता जी आप ही समझो, माता जी आप तो समझो,
अब मैं क्या करूं, पागल औरत है, बस इतना ही कहता है। पत्नी के आते ही मुंह पे ठप्पी लग जाती। ऐसे ही हाल स्त्रियों का है। पति क्रोधी है, शैतान है, राक्षस है, पीटता है, मारता है, पैसे नहीं देता है, एक समय खाना देता है, बाकी समय में मार पड़ती रहती, तो भी वो पति के पास बैठी। समाज ने उसको इतना कमजोर मन, बुद्धि और शरीर से बना दिया है कि पति के बिना वो जीने की कल्पना नहीं कर सकती है। तलाक का तो स्वप्न में भी नहीं सोचती। तो मार खाती रहती, मार खाती रहती मार। पिछले दिनों एक स्त्री आई, उसका 18-17 साल का बच्चा है, लड़का है। वो कहती कि मेरे लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। मैं क्यों? बोले मेरे पति ने हमेशा मुझे बड़ा मारा पीटा है और मेरे बच्चे से ये सब देखा नहीं गया। इतना उसको गुस्सा आया, बाप को तो वो कुछ कह ना पाया, तो अपने आप को ही उसने मारने का कोशिश करी। मैंने कहा तू कैसी मूर्ख औरत है, तू ऐसी शादी में तू रुकी क्यों हुई है? कहती क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। पढ़ी लिखी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, स्वस्थ है, कमा के स्वाभिमान से तू जी नहीं सकती, रोज जूते खा रही उसके, क्यों? कुछ दिन में उसके माँ पिता आ गए लड़की के, और वो ही समाज का रोना, हमारी इज्जत, ये वो। मैं अच्छी बात है भाई, कल को मर खप जाए तो फिर पुलिस थाने में मत जाइयो, और अगर जाओ तो अपना नाम भी आरोपियों में लिखाना कि तुम भी इसके मौत के जिम्मेदार हो। गुलामी करते रहते। देखिए, मैं तलाक के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन नारकीय शादी के भी पक्ष में नहीं। पति पत्नी के झगड़ों में बच्चों के मन पर कितना बुरा असर आता है वो नहीं दिखता, पर अपनी सुरक्षा और अपने सुख के लोभ में कैसे कैसे खराब रिश्तों को तुम निभाते हो, सहन करते हो, सब यातनाओं को। अद्भुत है। इसी को माया कहते, यही माया है। भगवान कहते हैं सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म कराता है, तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है। तो आपके चित्त में अगर तमोगुण है तो ज्ञान को दबा के रखेगा, ज्ञान को प्रवेश ही नहीं मिलेगा। अगर कुछ आ भी गया तो उसे वो ढक देता है। रजोगुणी चित्त होगा तो तुम टिक के नहीं बैठ सकते हो, कुछ ना कुछ तुम्हें करना है, क्योंकि रजोगुण तुम्हारे अंदर इच्छाओं वासनाओं को जगाता है, तड़पाता है, भटकाता है। ये रजोगुण। तो ये तीनों गुण तुम्हें फंसाते हैं। अब करो क्या? भगवान अगले श्लोक में कहते रजस्तमस्रा च विभूया सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है, अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। आपको कौन सा गुण बढ़ाना है ये अब आप निर्णय करो। रजतम को दबाओ, सतोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण क्या देगा? एकाग्रता। साधक को क्या चाहिए? एकाग्रता। तो रज को और तम को दबाओ, पर जब काम करना है, क्रिया करनी है, तो तब रजोगुण चाहिए, तो सतोगुण और तमोगुण को दबा लो। पर जब सोने जाना है, नींद में जाना है, दिन भर तुम बड़े चुस्त रहे, खूब काम किए, खूब एकाग्र रहे, खूब ध्यान किए, पर शरीर को तो विश्राम चाहिए। तमोगुण की भी बड़ी उपयोगिता है। तमोगुण से नींद आती है, और नींद 6 से 7 घंटे की नींद एवरेज एक स्वस्थ मनुष्य को चाहिए। तो नींद को लाने के लिए सतोगुण और रजोगुण दोनों को दबाना पड़ेगा, और तमोगुण बढ़ेगा तो नींद आ जाएगी। तो नींद शरीर और मन को विश्रांति देती है।
शरीर को स्वस्थ करती है, जीव कोश जो टूट फूट जाते हैं ना दिन में चलते फिरते भागते हुए, उसको भी ठीक करती। शरीर में रोग आए तो उनको दूर करने का काम भी निद्रा में ही होता है। इसलिए कोई हाईली स्ट्रेस्ड हो, डाइजेशन ठीक से ना हो, दिल ठीक से काम ना करता हो, डिप्रेशन हो, हाइपर हो, तो डॉक्टर क्या करता है, सेडेटिव दे देता है। सेडेटिव क्या करेगा, शरीर में तमोगुण को बढ़ा देगा, तुम नींद में चले जाओगे, और जब नींद से बाहर आओगे तो वो जो कुछ प्रेशर थे, हाइपर एक्टिविटीज थी, वो सब ठीक हो जाती। मैं ये कहती हूं कि सेडेटिव कभी भी खाना नहीं चाहिए, जहर है। सेडेटिव की अपेक्षा जब शरीर और मन को विश्राम की आवश्यकता हो, भावनात्मक तनाव है, वैचारिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, तीनों तनावों को दूर करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करिए। योग निद्रा करते हुए में जिस चीज की पहले जरूरत होगी ऑटोमेटिकली वो चीज ठीक हो जाएगी। अगर शरीर को नींद चाहिए तो योग निद्रा इतना विश्राम देगा, नींद आ जाएगी। अगर भावनात्मक बोझ है, एंजाइटीज हैं, तो योग निद्रा तुम्हारे भावनाओं को विश्रांति देगा। अगर विचार बहुत चल रहे थे, बेहोशी थी, तो योग निद्रा तुम्हारे बौद्धिक इंटेलेक्चुअल रिलैक्सेशन को दे देता है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्केलेटल विश्राम को लो, योग निद्रा करो। नींद की दवा खाओ नहीं। डिप्रेशन दूर करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसमें भी सेडेशन होता है, वो खाओ, सो जाओ।